अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अलॉय रिम और स्टील रिम के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा, जिसके बाद आप अपनी गाड़ी के लिए कौन सी रिम ठीक है वो डिसाइड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली इंस्टॉल करवा सकते हैं। मैं आपको दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता जाऊंगा। नंबर 1, जो अलॉय रिम होती है वो बनी हुई होती है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। एल्यूमिनियम के बने होने की वजह से उनको अलॉय रिम कहा जाता है, ठीक है। और जो स्टील रिम होती है वो लोहे, क्रोमियम और कार्बन जैसे सब्सटेंसेस से बनी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, जो अलॉय रिम है वो वजन में थोड़ी सी कम होती है, लाइट वेट होती है, और उसी लाइट वेट होने की वजह से उस गाड़ी की माइलेज बेटर आती है। जबकि जो स्टील रिम होती है वो थोड़ी सी भारी होती है और जिस गाड़ी में वो इंस्टॉल होती है उसकी कदरे कम फ्यूल एवरेज होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे राइड क्वालिटी अलॉय रिम की बड़ी जबरदस्त होती है, बेहतरीन होती है, यानी स्मूथ ब्रेकिंग होती है, और उसके अलावा हीट को डिसिपेट करने की क्वालिटी उसमें मौजूद होती है, जबकि स्टील रिम में इस तरह की कोई चीज मौजूद नहीं होती। नंबर 3 पे जो अलॉय रिम होती है वो रस्ट रेजिस्टेंट होती है, यानी कि उसमें जंग नहीं लगता। ये डिपेंड करता है कि अलॉय रिम की क्वालिटी कैसी है जो आपके पास है। लेकिन जो स्टील रिम होती है उसमें जंग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं बनिस्बत अलॉय रिम के। उसके अलावा अलॉय रिम लुक्स में बड़ी जबरदस्त होती है, बेहतरीन होती है। साइड प्रोफाइल आपकी गाड़ी की बड़ी शानदार नजर आती है और ये डिफरेंट डिजाइन में आपको मिल जाती है। जबकि जो स्टील रिम होती है उसके डिजाइन बड़े लिमिटेड से मिलते हैं आपको मार्केट में। अलॉय व्हील्स में आपको बेटर एंड स्मूथ ब्रेकिंग मिलेगी, जबकि स्टील रिम में आपको उतनी इफिशिएंट नहीं मिलेगी। उसके अलावा जिस गाड़ी में अलॉय रिम लगी होगी उस गाड़ी के जो टायर्स है उनकी लाइफ थोड़ी सी इनहेंस्ड होगी, जबकि स्टील रिम के टायर्स की जो लाइफ है वो कदरे कम होगी। तो ये मैंने आपको एडवांटेजेस बता दिए अलॉय रिम्स के। अभी मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। डिसएडवांटेजेस नंबर 1 ये है कि थोड़ी सी महंगी मिलेगी आपको मार्केट में बनिस्बत स्टील रिम्स के। उसके अलावा अलॉय रिम थोड़ी सी वीक होती है, जबकि स्टील रिम मजबूत और पावरफुल होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया वो लोहे के धातुओं से बनी हुई होती है, जबकि ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। तो स्टील रिम भारी भी होती है, लेकिन भारी होने के साथ साथ वो थोड़ी सी मजबूत भी होती है। नंबर 3, अगर अलॉय व्हील्स में, अलॉय रिम्स में अगर क्रैक पड़ जाए तो फिर वो रिपेयर होने के काबिल नहीं होती है। अल्टीमेटली आप उसको चेंज ही करना पड़ेगा। जबकि स्टील रिम जो होती है उसको आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं, ठका ठुकी करके किसी लोहे से आप उसको रिम को सीधा भी कर सकते हैं। नंबर 4, जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपकी जो अलॉय रिम होती है वो जल्दी टूट जाती है, यानी कि पत्थरों में, पहाड़ों में चलने से ये जल्दी क्रैक पड़ जाते हैं इसमें। जबकि जो स्टील रिम होती है आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी यही देखा होगा, और जो खासतौर पे ऑफ रोडिंग करते हैं पहाड़ों वगैरह में, वहां पे स्टील रिम क्योंकि मजबूत होती है और उसको मोल्ड किया जा सकता है, उसमें क्रैक्स नहीं पड़ते। यही वजह होती है जो स्टील रिम होती है वो हमें ऑफ रोडिंग में ज्यादा काम आती है। अलॉय रिम्स जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए उनकी रेगुलर सफाई जरूरी होती है, जबकि स्टील रिम की रेगुलर आप अगर सफाई ना भी करें जल्दी गंदे भी नहीं होते। उसके अलावा अगर कोई नट बोल्ट अलॉय रिम में फंस जाए और उसको आप ना निकाल पाए तो आप वहां पे हथौड़ा वगैरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जल्दी टूट जाएगी और उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। जबकि स्टील रिम में अगर कोई नट बोल्ट हमारा फंस जाता है तो हम छेनी, हथौड़ा उसको करा के अपने तरीके से उसको ठका ठुकी करके वो नट बोल्ट निकाल सकते हैं, यानी उसमें हमें इतना ज्यादा खतरा नहीं होगा। तो भाईजान, ये आपने सारा कंपैरिजन देख लिया, अलॉय रिम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और स्टील व्हील के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टील रिम को अलॉय रिम में कन्वर्ट करवाने जाते हैं या नहीं, ये आपकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बताए उनको देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आइंदा वो आप तक बर वक्त पहुंचे और आपको फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।